हाय, लास्ट टाइम हमने जावा के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो आज के सेकंड लेक्चर में हम जावा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये मेन मेथड जो होता है, ये मेन डेफिनेशन है जावा की, जिसमें जब भी आपने कोई कोड को, किसी लैंग्वेज को, जब जावा के अंदर आप किसी भी फंक्शन को राइट करते हैं या जावा के कोड को लिखते हैं तो आप मेन मेथड के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिटरल्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज का कॉन्सेप्ट जो है वो लिटरल्स और वेरिएबल्स के ऊपर होगा। तो यहाँ पर आप इस तरह करें कि न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दें लेक्चर 2। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको करना ये है कि इसको हम क्लोज कर देते हैं, फर्स्ट वाले लेक्चर को, और सेकंड वाले लेक्चर को ओपन कर लेते हैं। एज यूजुअल आपको पता है कि आपने फर्स्ट पे क्लास को क्रिएट करना है। पैकी नेम आप दे लें कोड मेगा, क्लास का नेम देना है डेमो। क्लास का नेम मैंने डेमो दे दिया है। फिर आपने विच मेथड स्टब वुड यू लाइक टू क्रिएट, तो आपको एक मेन मेथड चाहिए होता है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आपने अपना कोड रन करना है आपको एक मेन मेथड चाहिए। तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रही है, ये समझ ले कि आपके लिए ट्रिक है। अगर आप ये नहीं इसको चेक करते तो आपको खुद ही मैन्युअली राइट करना पड़ेगा। इसको चेक कर लें। नाउ लिटरल्स, सबसे पहले ये आपको लाइन नज़र आ रही है जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, टू डू ऑटो जनरेटिव मेथड स्टेप। किसी भी लाइन के साथ जब हम ये डबल कोड लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाली लाइन को हमें, ये क्लास ये वाली लाइन को, जावा का जो कंपाइलर है इस लाइन को प्रिंट नहीं करेगा। इसको बोलते हैं कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट होता है एक, और एक सिंगल लाइन कमेंट। ये सिंगल, अभी आप पढ़ें सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट के बारे में, ये सिंगल लाइन कमेंट है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं लिटरल्स। इस तरह करें कि ये सिंगल लाइन कमेंट है, अब आप इस तरह करें, मैं आपको मल्टी लाइन कमेंट के बारे में बता देते हैं। इसको जब आप स्लैश डबल स्टेरिक और देन आपने क्या करना है कि स्टेरिक और स्लैश को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मल्टी लाइन कमेंट आ जाएगा। इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, इसमें हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिटरल्स एंड वेरिएबल्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिटरल्स और वेरिएबल्स के ऊपर है। तो देखते हैं कि लिटरल्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। लिटरल्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जिसमें आपकी वैल्यूज़ फिक्स्ड होती हैं, जैसे कि एग्जांपल 5 माइनस 12.5, इनको हम लिटरल्स बोलते हैं, जिसमें यानी कि वेरिएबल फिक्स होती हैं। फिक्स का मतलब आप समझ लें कि जिस तरह पाई की वैल्यू है वो फिक्स है, तो यानी कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो वैल्यू फिक्स है। यानी कि फिक्स का मतलब ये है कि आपने एक वैल्यू फिक्स कर दी है कि इस, जैसे हम किसी भी स्टूडेंट को उसका रोल नंबर दे देते हैं कि इसका 5 है, तो वो वैल्यू हमने फिक्स कर दी है, तो इसको बोलते हैं लिटरल्स। जिस तरह मैं एक यूं कर सकता हूं कि एक वेरिएबल का, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर लिखा लिटरल्स 5.12 3.5 माइनस 12, ये सारे आपके पास हैं लिटरल्स, इनको बोलते हैं लिटरल्स। लिटरल्स का कॉन्सेप्ट इतना ही है। ये सारे, ये हम अपने फंक्शंस के अंदर, उसके अंदर यूज़ करते हैं, कोड के अंदर जब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी एक आधी एग्जांपल देखते हैं
कि ये क्या, किस तरह हम इसको, इसमें करैक्टर्स भी आ जाते हैं आपके पास, यानी कि करैक्टर्स आ जाएंगे। जिस तरह ये करैक्टर ले लें, ये सिंबल आते हैं, ये सिंगल करैक्टर आ गया, ए लिख लें, और उसके बाद ये सिंबल्स आ गए, ये आ गया, और स्टेरिक आ गया, ये सारे आपके पास लिटरल्स हैं। और ये हम अपने मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पर यूज़ करते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम डायरेक्ट उसको फ़िक्स वैल्यू भी दे देते हैं। जब, और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमने किसी भी फिक्स वैल्यू को चेंज करना होता है तो हम तब वेरिएबल यूज़ करते हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि वेरिएबल लाइक अ कंटेनर, आप उसके अंदर, कंटेनर के अंदर एक वैल्यू रख लेते हैं, वो फिर उस वेरिएबल को आप हर जगह पे जहाँ जहाँ आपको नीड है वहाँ वहाँ आप यूज़ करते हैं। और उस वेरिएबल को आप कहीं भी चेंज, उसकी वैल्यू कहीं भी चाहिए, फिक्स वैल्यू जो है वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल्स में जो वैल्यू स्टोर होगी आप उसको कहीं भी किसी भी लाइन में आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हम स्ट्रिंग की एक एग्जांपल लेते हैं, इसका सिंटैक्स इस तरह से है कि सिंटैक्स मीन, इसका प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स इसको बोलते हैं कि जावा के अंदर किसी भी कोड को लिखने को हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो सिंटैक्स इसका यानी कि एक मेथड है किस तरह हम कोड लिखते हैं। वेरिएबल हम इस तरह डिक्लेयर करते हैं, पहले आप हमेशा डाटा टाइप लिखते हैं स्ट्रिंग, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं, जिस तरह मैंने लिख लिया नेम। देन आप वहाँ पे आगे डबल, अगर तो ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप उसका नेम दे लें, लेट्स सपोज कोड मेगा। ये क्या किया मैंने, ये मैंने एक स्ट्रिंग की वैल्यू ली है, ये मेरा नेम, जो नेम है ये मेरा वेरिएबल है, मैंने डाटा टाइप ली स्ट्रिंग। मुख्तलिफ़ किस्म की डाटा टाइप से यूज़ होती हैं। आप यहाँ पर इसके अगर मज़ीद इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं कि स्ट्रिंग क्या होते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ डाटा टाइप्स हैं, लाइक इंटीजर। अगर इंटीजर यानी आपके पास डेसिमल नंबर्स आते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं एज इक्वल टू 5, फिर डबल 5 डबल, ये आपने डबल लिखा। अब वेरिएबल आपको लिखना पड़ेगा, वेरिएबल लिख लें आप फ्लोर इस तरह से। तो ये समझ आ रही है आपको कि किस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास आता है डाटा टाइप, सेकंड आपके पास आता है वेरिएबल नेम, देन इक्वल सिंबल, देन आप वैल्यू असाइन करते हैं, वैल्यू असाइनमेंट। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसमें सिंटैक्स में आती हैं, जिसमें आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। पहले डाटा टाइप आएगी, फिर वेरिएबल नेम आएगा, फिर आपने उसका इक्वल का सिंबल लगाना है, देन आपने वैल्यू असाइन करनी है, और वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं अब क्या करता हूँ कि ये जो मेरा है स्ट्रिंग नेम का वेरिएबल है, मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, यानी कि ये वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू हो मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको तरीकाकार बताया। आपने करना क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर आपने प्रिंट के अंदर इस दौरान हमने लास्ट टाइम जब ये फंक्शन पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन किस लिए यूज़ होता है। कोई भी आपने आउटपुट रिजल्ट लेना हो तो तब हम प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। हमने इस दौरान क्या करना है, हम लास्ट टाइम हम फिक्स वैल्यू दे रहे थे, इसमें इस दौरान हम फिक्स वैल्यू नहीं देंगे। हम ये जो वेरिएबल का नेम है, हम वेरिएबल का नेम पुट करेंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली जो वेरिएबल का नेम दिया आपने वेरिएबल का नेम यहाँ पर पुट कर देना है। अब इसको आप सेव कर लें, देन इसको आप रन करें, चेक करें कि यहाँ पर आपके पास कोड मेगा रिज़ल्ट आ गया। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं
कि मैंने एक बात की थी कि मॉडिफाई मैं यानी कि वेरिएबल का मीन वेरिएबल असल में इसके जो पहले 3-4 वर्ड हैं वो निकले हैं वेरी से, यानी कि चेंजेबल। तो इसमें अब जारी बात है, अब वेरिएबल है तो मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हम अब क्या करते हैं कि अब यहाँ ऊपर आपने प्रिंट नेम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नेम इक्वल, अब मैंने एक दफ़ा वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर लिया हुआ है तो यहाँ पर स्ट्रिंग नेम, अब मैं इसको वैल्यू कोई और असाइन करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मैंगो। अब इस दौरान मैं दोबारा से इसको प्रिंट करता हूँ। अच्छा, एक मैं आपको शॉर्टकट कमांड बता देता हूँ। आपने क्या करना है, एस इस तरह लिखकर आपने कंट्रोल और स्पेस को दबाना है। और ये ट्रिक है, ये जावा का जो एडिटर है ये एक्लिप्स, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए ये कमांड लिख देगा, ठीक है। आपको दोबारा से राइट नहीं करना पड़ेगा। किस तरह, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने क्या करना है, SYSO लिखकर कंट्रोल और स्पेस को क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली आपके लिए पूरी की पूरी कमांड राइट कर देगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर नेम को प्रिंट करवाना है। अब मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ और देन मैं इसको प्ले करता हूँ। चेक करें कि सबसे पहले उसने क्या किया, क्योंकि आपका जो कंपाइलर है जावा का, ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करता है और रिजल्ट को शो करवाता है। सबसे पहले हमने क्या किया कि जब डिक्लेयर किया नेम वेरिएबल, फिर हमने प्रिंट करवाया नेम को। देन जब नेम का प्रिंट हो गया, फिर हमने नेक्स्ट नेम के वेरिएबल में मैंगो सेव करवा लिया। यानी पहले कोड मैगा था, फिर नीचे आके नेम को मॉडिफाई कर लिया। पहले इसने एक दफ़ा प्रिंट कर दिया कोड मैगा को, फिर नेम चेंज हो गया। देन फिर आगे इसने क्या किया, नेम को दोबारा प्रिंट किया, तो इस सेकंड टाइम नेम के अंदर मैंगो की वैल्यू स्टोर थी तो उसने मैंगो को शो करवा लिया। अच्छा, आपने एक इसमें दो चीज़ें हैं जिनमें भी आप कंफ्यूज हो जाएं कि इसमें एक है प्रिंट और सेकंड है प्रिंट एलन, प्रिंट एंड प्रिंट एलन। ये दो डिफरेंट आप समझ लें कि बिल्ट इन फंक्शन है। ये करते ये हैं, प्रिंट जब आप प्रिंट को यूज़ करते हैं तो वो एक ही लाइन पे आपको प्रिंट करता है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि एक मिनट में आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलन। हम करते ये हैं कि प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं मेलन। और सेकंड टाइम फिर दोबारा से इसी को कॉपी करते हैं और ये यहाँ पर लिख लेते हैं वाटर मेलन। तो अब कंट्रोल सेव करें और अब दोनों जो है ना मैंने लाइनें प्रिंट के थ्रू लिखी हैं, तो अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं क्या आया। चेक करें, पहले आया मेलन से, थर्ड लाइन पे देखें यहाँ पर लिखा आ रहा है पहले मेलन, फिर उसने साथ ही वाटरमेलन को लिख दिया। आपने ऊपर देखा होगा कि जब मैंने प्रिंट पहले फर्स्ट टाइम पे प्रिंट का फंक्शन लिखा, नेम आ गया, फिर मैंने नीचे प्रिंट एलन लिखा तो उसने क्या किया, लाइन को ब्रेक कर दिया। असल में मकसद यही है बताने का कि जब आप प्रिंट के साथ एलन लगा देते हैं तो ये लाइन को ब्रेक कर देता है। देन लाइन को ब्रेक करने के बाद सेकंड लाइन में उसको प्रिंट करेगा जिसको आप शो करवाना चाह रहे हैं। अब लेट्स सपोज कि मैं ये वाला जो फंक्शन है इसको यूं करते हैं कि एक और फंक्शन बना लेते हैं, कोड मेगा। अब मैं इसको सेव करता हूं और देन इसका रिजल्ट चेक करते हैं क्या आता है। नाइस। अभी आपको इसकी आउटपुट नज़र नहीं आ रही, उसकी रीज़न ये है कि इसने
इसने लाइन को ब्रेक तो किया है लेकिन आपको शो नहीं हो रही, क्योंकि रीज़न ये है कि मैंने जब ये वाला वाटरमेलन वाला जब प्रिंट हुआ उसके नीचे उसके साथ ही कोड मेगा प्रिंट हुआ, क्योंकि आपको प्रिंट एलन जो लगाना चाहिए था वो मतलब कि वाटरमेलन के साथ लगाएंगे तो फिर उसको ब्रेक करेगा। अब मैं कोड मेगा के नीचे कोई भी लाइन लिखूंगा तो वो क्या करेगा कि उसको ब्रेक कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम यूं करते हैं, एक और लाइन प्रिंट करवाते हैं जिसमें मैं लिख लेता हूँ एप्पल। अब मैंने कंट्रोल सेव किया। अब आप देखें कि जो एप्पल है वो सेकंड लाइन पे शो हो गया। तो असल में हुआ ये है कि आप जिस भी लाइन के साथ एलन लगाएंगे वो उसको प्रिंट करके उसके बाद सेकंड लाइन पे आ जाएगा। अब हो ये रहा है कि अब ये वाला जो था प्रिंट इसने प्रिंट करवाया, वाटरमेलन जब प्रिंट हुआ इसके साथ एलन नहीं लगा था, तो इसने सेकंड लाइन पे कोड को नहीं लेकर गया, जिसकी वजह से आपका कोड मेगा जो है वो उसके साथ लिखा रहा था। अगर मैं इसके साथ भी एलन लगा देता हूँ, ये इसको देखते हैं, अगर मैं इसके साथ भी एलन लगा देता हूँ फिर क्या रिजल्ट आता है। जी, अभी उसने कोड मेगा को अलग कर दिया। आप चेक करें कोड मेगा जो है वो नीचे दिखा रहा है। अब मैं एलन इसके साथ भी लगाता हूँ। अब इसको चेक करते हैं क्या आता है। जी, अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह मैं एलन साल लगाता जा रहा हूँ वो क्या कर रहा है, उसको प्रिंट करता है और लाइन को ब्रेक कर देता है, जिससे अगली जो वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होती है। तो इसके हमने जो आज देखा है कि प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंस चेक किया है, लिटरल्स को देखा है कि लिटरल्स क्या होते हैं, उसके बाद वेरिएबल्स को चेक किया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स के एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डाटा टाइप्स क्या होती हैं और ये किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, इसके और क्या यूजेज हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। मेरा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको जल्द अज जल्द मिल सके। थैंक यू।